प्राइम ऑब्जेक्टिव जो हमारे इंस्टीट्यूट का है वो सिलेक्शन है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे इस इंस्टीट्यूट का खोलना और मेरा कुछ करना मीनिंगलेस हो रहा था। कोचिंग खोलने का क्या पर्पस है? क्या आपको ओनली प्रॉफिट लेना है या बच्चों के बीच में नाम बनाना है या बच्चों को सपोर्ट करना है? चलो अब करते हैं खूनी खेल, और तब से ये वायरल ही हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। तो दोस्तों चलिए आज आप लोगों को इंजीनियर्स गुरुकुल के सर से मिलाते हैं या और टूर करवाते हैं, क्लास कैसे चलता है, यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होता है, और सर से भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे इशू सर हैं उनसे भी बात करेंगे। आपको इंक्वायरी ऑफिस मिल जाता है, यहाँ पे आप आकर इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आप सर बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, आप यहाँ पे इंक्वायरी के लिए बैठे हैं, तो स्टूडेंट आते हैं तो आप लोग किस प्रकार से हैंडल उनको करते हैं? सर उनको जो हमारे पास विशेषता है, जैसे हम उनको एडमिशन के लिए पूरा हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में विशेषता बताते हैं। जैसे हर एक संडे को मेरे यहाँ टेस्ट होता है, 16,000 रुपया फीस है वो बताते हैं। और यहाँ पे जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है कोचिंग से रिलेटेड, जैसे कि फ़ी हो गया, क्लास का माहौल हो गया, और उसमें टेस्ट हो गया, फॉर्म वगैरह है, जो भी ऑफिशियली आपको एडमिशन में प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया से आपको निकलना पड़ता है, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टर्स ऑफिस है, जो हमारे सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए सर से भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं उनके ओपिनियंस भी इस कोचिंग के बारे में। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। आपको भी, आपका भी स्वागत है हमारे इस इंजीनियर्स गुरुकुल में। तो चलिए सर, आज खूनी खेल हो ही जाता है इस वीडियो के माध्यम से। ये खूनी खेल बहुत पॉपुलर हो गया है ना नाउअडेज। सो क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे सर? सबसे पहले सर एक फनी सवाल आपसे है कि आपका खूनी खेल वाला जो डायलॉग है वो वायरल हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली खूनी खेल वायरल हो गया है और लोग इसको अदरवाइज ले लेना चाहते हैं। लेकिन ये खूनी खेल हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर था कि अगर एक बार हम किसी चीज़ को पढ़ाए हैं तो किसी भी क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से लूसिड वे में सॉल्व करते हैं। और उसी को हमने क्लास में ही एक बार बोल दिया कि चलो अब करते हैं खूनी खेल, और तब से ये वायरल ही हो गया। सर क्लास में आप किस टाइप से बोलते हैं, एक बार बोल के बताइएगा। क्लास में बोलते हैं जैसे कुछ कभी कभी ये हो गया, जैसे पढ़ा लिया तो बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस आ गया तो ये पूछ लेना कोई रोकेगा, तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। फिर खूनी खेल जब क्वेश्चन कराने के मूड में आ गए तो बच्चों को भी मोटिवेट कर दिया कि चलो अब शुरू करते हैं खूनी खेल। ये सारे कुछ डायलॉग्स हैं जो हम क्लास में रेगुलरली यूज़ करते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। सर जो है पहचान के मोहताज नहीं है, सर ऑलरेडी बहुत वायरल हैं हमारे इशू सर, और बहुत सारे सब्जेक्ट को अकेले संभाल लेते हैं, तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सर आप ये बताइएगा कि ये जो कोचिंग है, कोचिंग खोलने का क्या पर्पस है? क्या आपको जो है ओनली प्रॉफिट लेना है या बच्चों के बीच में नाम बनाना है या बच्चों को सपोर्ट करना है? बच्चों को सपोर्ट करना है, इसके साथ साथ प्राइम ऑब्जेक्टिव जो हमारे इंस्टीट्यूट का है वो सिलेक्शन है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे इस इंस्टीट्यूट का खोलना और मेरा कुछ करना मीनिंगलेस हो रहा था। और उसी पर्पस से हमने अपना वेंचर डाला है ताकि हम सिलेक्शंस के काउंट को बढ़ा सके पटना में और बिहार में। एग्जैक्टली हो क्या रहा था कि क्राउड तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन के जो काउंट हैं वो बहुत ही कम हैं, और उस चीज़ से हम बहुत पर्सनली बहुत डिमोटिवेटेड होते थे कि जब बच्चा अच्छा है तो उसका सिलेक्शन में कन्वर्जन होना चाहिए, ये हो नहीं पा रहा था। ये कर लेते हैं और कुछ अपने तरीके से अगर काम करेंगे तो हमने भरोसा है कि हम ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सर आपके क्लास में कितने बच्चे जो है प्रेजेंट अभी रहते हैं? अभी 60 से 70 बच्चे हमने पिछले सेशन के बच्चे हैं, नए सेशन के बच्चे हमारे पास अभी आए नहीं क्योंकि डिप्लोमा का एग्ज़ाम हुआ नहीं, लेकिन 60 से 70 वो बच्चे हैं जो पिछले सेशन के हैं। और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है थ्रू टेस्ट सीरीज़ जो हमने यहाँ पे हर वीकेंड चला रहे हैं, उसमें उन लोगों का रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। सर आप ये बताइएगा कि जो यहाँ पे बच्चे आते हैं तो सारे ब्रांच की टीचर अवेलेबल हैं या सिर्फ अभी सिविल की पढ़ाई होती है? अभी हमारी सिविल की टीम कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम सिविल ही चला रहे हैं। अगले 2-3 महीने के बाद नेक्स्ट सेशन से हम और भी ब्रांचेज में कदम रखने जा रहे हैं। सो पहले एक सिविल का जो कि एक अच्छा क्राउड है उसको हम अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर लें, साबित कर लें, तो और भी ब्रांचेस को लेके, क्योंकि एज अ टीचर मैं सिविल को कंट्रोल कर सकता हूँ।
वगैरह, और दूसरे टीचर्स अच्छे अच्छे अरेंज होंगे, अच्छी टीम बनेगी तो हम और भी ब्रांचेज में कदम रखेंगे। सर जैसे कि नया कोचिंग खुलती है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है क्या वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के फैकल्टी अवेलेबल हैं या नहीं, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए उनको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारे बारे में जानना होगा, तभी ना ये चीज़। तो ये नहीं है कि हमने बोल दिया और आपको विश्वास हो जाएगा। आप सेंटर को विज़िट करें और उसके बाद यहाँ पे सारे क्वेरीज आपकी पूरी कर दी जाएंगी। और आपको बता देना चाहूँगी, एक अच्छी स्टैंडर्ड टीम मैं दूंगा, क्योंकि मैं क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ और क्वालिटी ही मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और जिस सिलेक्शन का लक्ष्य मैंने रखा है वो विदाउट क्वालिटी तो हो नहीं सकता है। सर इस कोचिंग के लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो कोई स्टूडेंट जो नया है पटना जंक्शन से आना चाहते हैं, एकदम सिंपली वे में कैसे आ सकते हैं? वो पटना जंक्शन पे हैं तो वहाँ से ऑटो करके कंकड़बाग मेन रोड एनपी टावर में आ सकते हैं। इसी बिल्डिंग में महाराष्ट्र बैंक भी है और चंदन ऑटोमोबाइल लोकेशन इनका टैप पिन लोकेशन हो सकता है। वहाँ से आप ये पहुंच सकते हैं एनपी टावर में बड़े आराम से 2 मिनट में। और गूगल मैप पे भी इंजीनियर्स गुरुकुल का जो है डाला हुआ है, तो उससे भी सर्च करके आ सकते हैं। आप गूगल मैप से भी आप ले सकते हैं। ये तो हमने रॉ बता दिया कि आपने पटना के बच्चे होंगे तो वो ईजिली आ सकते हैं, बाकी आप गूगल मैप पे आप देख सकते हैं ना। सर अपने तरीके से इस कोचिंग के बारे में हो चाहे अपकमिंग स्टूडेंट के बारे में हो, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इस कोचिंग के बारे में यही मैं एक शब्द में बोलना चाहूँगा कि ये कोचिंग आने वाले दिनों में सिलेक्शन के लिए जाना जाएगा और इसके अलावा हम कुछ चाहते भी नहीं हैं। ना आपने जो प्रॉफिट की बात की वो प्रॉफिट सेकेंडरी पैरामीटर होगा, प्राइमरी पैरामीटर हमारा सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। और हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के लिए जाना जाए, उसी के लिए हमारी सारी टीम डे एंड नाइट मेहनत कर रही है। बिल्कुल सर, आपको हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सोनू, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।